दोस्तों, यूएफओ और एलियंस देखे जाने की घटनाएं काफी बढ़ती जा रही है और अब आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं के कम होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर क्यों ये एलियंस बेखौफ होकर दुनिया के सामने आ रही हैं? क्या ये इस बात का इशारा है कि हम इंसानों का एनकाउंटर जल्द ही एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल जीवों के साथ होने वाला है? और सच में ऐसा कुछ हुआ तो उनके साथ हमारा ये इंटरेक्शन कैसा होगा? वैसे अक्सर हमने हॉलीवुड फिल्मों में देखा है कि एलियंस हमेशा धरती के नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करने और पृथ्वी पर कब्जा करने के इरादे से हम पर हमला करते हैं। तो क्या रियल लाइफ में भी एलियंस कुछ ऐसा करने के मकसद से हमसे कांटेक्ट करेंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच CIA की एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक बेहद दुश्मनी वाले एलियन एनकाउंटर का जिक्र किया गया है। ये एनकाउंटर इतना डरावना रहा जिसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस एनकाउंटर में खतरनाक और एग्रेसिव एलियंस ने एक या दो लोगों को नहीं बल्कि 23 लोगों पर हमला किया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सभी 23 लोग रशियन मिलिट्री के थे। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। ये कहानी शुरू होती है मार्च 1993 में, जब CIA ने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के 100 पेजेस को चुपचाप से रिलीज किया, जिसमें यूक्रेनी न्यूज़पेपर का ट्रांसलेटेड आर्टिकल भी छिपा हुआ था, जिसका टाइटल था सोवियत आर्मी में यूएफओ की वजह से डर का माहौल। इस रिपोर्ट में साल 1989 में साइबेरिया में हुई एक अजीब सी घटना का जिक्र भी किया गया था। दरअसल जब सोवियत मिलिट्री यूनिट जब उनका रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उन्होंने एक यूएफओ को स्पॉट किया। ये ट्रेनिंग कैंप के ऊपर नीचे मंडराती हुई एक चांदी की डिस्क थी। इसे देखने के बाद ऑर्डर मिलते ही सैनिकों ने यूएफओ पर सरफेस से हवा में फायर करना शुरू कर दिया और मिसाइल दागी। ये मिसाइल सही निशाने पर अपने टारगेट पर जाकर लगी, जिसके बाद यूएफओ जमीन पर आ गिरा। जैसे ही सैनिक क्राफ्ट के अंदर कोई बचा या नहीं ये देखने के लिए आगे बढ़े, यूएफओ के मलबे से 5 छोटे छोटे इंसानों जैसे जीव बाहर निकले, जो चमकते हुए दिख रहे थे और जिनके सिर बड़े और आंखें भी थी। इनको देख सारे 25 के 25 सैनिक डरे हुए दिखे। ऐसा बताया जाता है कि वे सैनिक अभी इनके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी 5 एलियंस एक चमकीले गोलाकार गोले में मर्ज हो गए। इसके बाद एक बड़ी गुनगुनाहट की आवाज सुनाई पड़ी और फिर एक बड़ा सा धमाका हुआ और तेज रोशनी चमक उठी। ये देख तेज रोशनी से खुद को बचाने के लिए 2 सैनिक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके इस फैसले से उनकी जान बच जाएगी। जैसे ही रोशनी हल्की हुई, बाकी बचे 23 सैनिक जम गए और देखते ही देखते वो पत्थर बन गए। उन्होंने तुरंत से अपने सुपीरियर से कांटेक्ट कर उनको इस एनकाउंटर की जानकारी दी, जिसके तुरंत बाद KGB स्पेशल टीम को साइट पर भेजा गया। सैनिकों की पत्थर की बनी मूर्तियों को पत्थर जैसे शरीर के रूप में डिस्क्राइब किया गया, जो पूरी यूनिफॉर्म मिड मोशन में थी और जिनकी आंखें खुली थी। ये सैनिक न जले न बिखरे, लेकिन पत्थर के बन गए। ऐसा कहा जाता है कि KGB ने रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट के मलबे के साथ सभी 23 सैनिकों की मूर्तियों को तुरंत से अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें मॉस्को के पास एक हिडन मिलिट्री बेस में गुप्त तरीके से रखवा दिया गया। तो ये कहानी अमेरिकी हाथों तक कैसे पहुंची? दरअसल ये डॉक्यूमेंट CIA इंटेलिजेंस फाइल में छपा था, जिसका टाइटल था क्रोनोलॉजी ऑफ इंटरेस्टिंग यूएफओ इवेंट्स। इसे 1993 के टेर्नोपिल वेचेरनी नाम के एक छोटे यूक्रेनियन पब्लिकेशन से ट्रांसलेट किया गया था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर CIA ने कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं की, लेकिन उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे आर्काइव कर रखा। और अब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में बंद इस अजीब घटना ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। साइबेरिया में हुए इस यूएफओ अटैक पर आखिर क्यों CIA नजर रख रही थी और क्यों इसे सालों तक दबाकर रखा गया, ये सवाल अब भी बना हुआ है। कुछ लोग इस घटना को बेतुका,
साइंस फिक्शन और कोल्ड वॉर के दौरान पनपी घटना का मिला जुला असर मानते हैं, लेकिन क्या ये पहला रियल एलियन प्रतिशोध हो सकता है? शायद हमें डराने धमकाने के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ताकत का कोई डेमोन्स्ट्रेशन था ये। उस दिन सच में क्या हुआ इसका कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये कहानी CIA के डॉक्यूमेंट्स में खामोश बैठी धूल चाट रही है, जो लोगों को परेशान कर देने वाला सवाल उठाती है। और ऐसा कुछ पहली बार भी नहीं था जब रूसी सेना और एलियंस आमने सामने आए थे। इससे पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी है और ये काफी खतरनाक एलियन एनकाउंटर्स में से एक माना जाता है। पहले भी रशियन मिलिट्री को कई मौकों पर UFO का सामना करना पड़ा। हाल ही में मार्च 2024 में रूस यूक्रेन लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सैनिकों ने एक काली डिस्क जैसी अजीब सी चीज को देखा। वैसे ही करीब 45 ऐसे मौके आए जब रशियन मिलिट्री ने UAP का पीछा करने और कुछ मामलों में उन्हें मार गिराने के लिए लड़ाकू विमान तक भेजे थे। जैसे आसमान में दिखने वाले एलियन स्पेसक्राफ्ट को अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन यानी UAP कहा जाता है, वैसे ही पानी के नीचे दिखने वाले एलियन जहाजों को USO कहते हैं, यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स। जुलाई 2009 में रूसी सरकार ने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाइड यानी सार्वजनिक कर दिया, जिसमें रशियन नेवी के साथ USO की करीबी एनकाउंटर्स के बारे में बताया गया था। यकीन मानिए, इस खुलासे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसमें सबसे पहला था रशियन डाइवर्स यानी गोताखोरों का पानी के अंदर एलियन से हुआ आमना सामना। रशिया के डीक्लासिफाइड किए गए रिपोर्ट्स में हुए खुलासे के मुताबिक ये एनकाउंटर अब तक का सबसे खतरनाक और भयानक एनकाउंटर्स में से एक रहा। किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के साथ फेस टू फेस जमीन पर आना ये मौत के मुंह से वापस आने जैसा ही है। सोचिए, ऐसा सामना किसी एक एलियन के साथ नहीं बल्कि 6 एलियंस के साथ हुआ हो तो कैसा रहेगा, और वो भी गहरे समंदर के अंदर, और जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ था 1982 में साइबेरिया में। जैसा कि आप जानते हैं, एलियन और UFO एक्टिविटीज के लिए रशिया में बेकाल झील काफी बदनाम है। 1642 मीटर की गहराई के साथ बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। इसमें दुनिया के बिना जमे हुए मीठे पानी के हिस्से में से 20% हिस्सा मौजूद है। लेकिन एक दिन इस झील में रशियन नेवी के 7 डाइवर्स अपने एक रिसर्च मिशन को अंजाम दे रहे थे। तब उन्हें इस UFO हॉटस्पॉट के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी, जो ये नहीं जानते थे कि यहाँ डाइविंग करने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वे सभी लगभग 50 मीटर की गहराई तक झील के अंदर गए, जो गहरे समंदर में डाइविंग टर्म्स के लिहाज से बहुत ही दूर नहीं था। लेकिन अंदर जाने के बाद कुछ मिनट के बाद अचानक डाइवर को एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। सच जानने के लिए जैसे ही वे पीछे की तरफ मुड़े, उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उन्हें कुछ अजीब सा इंसानों की तरह जीव देखने को मिले, जो साइज में नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े थे। उन्होंने फ्यूचरिस्टिक हेलमेट्स पहने हुए थे। उन्हें देख सातों के सातों गोताखोर हैरान हुए, जिनको अपनी मौत का डर सताने लगा। ये जीव लगभग 9 से 10 फीट लंबे थे। ये जीव साइंस फिक्शन हेलमेट्स के साथ टाइट फिटिंग वाले सिल्वर रंग के सूट्स भी पहने हुए थे। एक बात तो तय है कि इन्होंने जो कुछ भी पहन रखा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो नॉर्मल स्कूबा डाइवर्स पहनते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन जीवों के पास कोई ऑक्सीजन टैंक भी नहीं था। तो क्या ये ऐसे जीव थे जो हमेशा से पानी के अंदर ही रहते आए हैं? शायद इसीलिए उन्हें पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन टैंक के सांस लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती दिखी। खैर, जो भी हो, आगे की घटना की बात करते हैं। इन जीवों को देख टेंशन का माहौल बढ़ता जा रहा था। ऐसे में रशियन गोताखोरों ने इनको पकड़ने की ठानी, ताकि वो अपने बड़े अधिकारियों को इनके पानी में होने का सबूत दे पाए। कुछ ही सेकंड्स में
गोताखोर अजीब से दिखने वाले जीवों में से सबसे पतले से एक एलियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। लेकिन ठीक तभी डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में उस एलियन ने एक ताकतवर हमला उन पर कर दिया, जिससे कुछ ही सेकंड में सभी सातों गोताखोर जमीन पर आ गिरे। ये ऐसा हमला था जो आम इंसानों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। शायद इसीलिए सातों गोताखोर जिन पर यह हमला हुआ, उनमें से 3 की जगह पर ही मौत हो गई और बाकी के लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। अगर इन गोताखोरों ने इतना एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाया होता तो शायद आज सभी सेफ होते। ये तो एक एग्जाम्पल था ऐसे एलियंस के साथ हुए एनकाउंटर्स का। ऐसे और भी कई घटनाएं हुई जहां एलियंस ने खुद को इंसानों से बचने के लिए उन पर कई घातक हमले किए। लेकिन जिस दूसरी अंडर वाटर एनकाउंटर की घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें जब रशियन नेवी का सामना एलियन से हुआ तब लगा जैसे कोई बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। तो नंबर 2 पर है अंडर वाटर यूएसओ के साथ रशियन नेवी का हुआ एनकाउंटर। दोस्तों, ज्यादातर यूएसओ एनकाउंटर सोवियत एरा के वक्त हुई, यानी 1991 के पहले के सालों में। ऐसी ही एक घटना घटी रशियन नेवी की खतरनाक यूएसओ के एक ग्रुप के साथ। नेवी का क्रू हथियारों से लैस एक सबमरीन में जा रहे थे। तभी पानी के अंदर कुछ 260 मीटर की गहराई में उनका सामना हुआ यूएसओ के एक ग्रुप के साथ। क्रू के लोगों को अचानक अपने सामने 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स आते दिखे, जो एक सिंक्रोनाइज पैटर्न में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देख नेवी के लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। करीब 265 मील हर घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहे थे। ये स्पीड किसी भी इंसानों द्वारा बनाए गए तेज चलने वाले सबमरीन से कहीं ज्यादा थी, जो 51.4 मील हर घंटे की रफ्तार से चलती है। यानी इन यूएसओ की स्पीड किसी भी इंसानों द्वारा बनी टेक्नोलॉजी से 7 गुना ज्यादा फास्ट थी। ये किसी भी ट्रेन मिलिट्री इंसान के लिए हैरत में डालने वाली बात थी, जिसने कभी भी इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हो। ये 6 की 6 डिस्क के आकार की चीज लगातार सबमरीन की तरफ बढ़ती जा रही थी, और जब रशियन मिलिट्री के लोगों की खुद को बचाने के लिए की गई सारी उम्मीद खत्म होती गई, तब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। रशियन सबमरीन के सामने इन यूएसओ के आते ही जब रशियन सबमरीन का अलार्म बज उठा, वो जगह पर रुक गई। तब उसे रुकता देख ये सभी यूएसओ भी अपनी अपनी जगह पर रुक गए, मानो जैसे वो कोई खेल रशियन सबमरीन के साथ खेल रहे हो। आते हुए खतरे को भांपते हुए रशियन सबमरीन के ऑपरेटर्स ने सबमरीन को बैटल स्टेशन पर तैनात कर दिया। सबमरीन के कैप्टन को इस बात का डर सता रहा था कि सारे यूएसओ की सबमरीन से कभी भी टक्कर हो सकती है। एलियंस कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। इस खतरनाक सिचुएशन में पानी के नीचे मिसाइलों का इस्तेमाल करने के बजाय कैप्टन ने सबमरीन को इमरजेंसी सरफेस पर लाने का ऑर्डर दिया। सबमरीन आखिरकार सतह पर आ गई और यूएसओ के हमले से बाल बाल बच गई। नेवी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को जब चेक किया गया, तब उन्होंने देखा कि सारे चमकदार यूएसओ अचानक से रोशनी में धुंधली हुई और तेज स्पीड से फिर वे सब आसमां की तरफ उड़ गए। ये एनकाउंटर वाकई में हम पर एलियन की दुश्मनी से भरा हमला लग रहा था, जो चालाकी से भाग निकले ताकि उनकी सच्चाई का पता ना चल सके। लेकिन पानी के अंदर तेज स्पीड से चलने वाले शिप्स का सामना करना, जो हवा में भी उसी स्पीड से आसानी से जाते हैं, और यही बात ये साबित करने के लिए काफी है कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के पास हमारे मुकाबले कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है। और अगर वाकई उनके पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो धरती पर हमला करने से उनको रोकने के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? शायद फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब भी उनसे हमारा कांटेक्ट हो, तब वो शांति और दोस्ती के इरादे से हमसे मिले। आपको क्या लगता है, क्या होगा अगर धरती पर मौजूद रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए क्या कभी एलियंस हम पर अटैक कर सकते हैं?
अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।